वेलकम बैक टू मैथ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं एक एक्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास कई सारी क्वेरी आ रही थी थ्रू कमेंट सेक्शंस, और उसके अलावा मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इसका जो आपके डाउट्स हैं सारे उनका निपटारा किया जाए और थोड़ा और बातें भी आपसे इसी बहाने हो जाएंगी। तो एक्चुअली कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट वगैरह क्या है, क्या कोई कंफर्म डेट अभी तक आई, और उसके अलावा जैसे कि तैयारी जैसे कुछ लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट देने, जैसे कि टाइम है मॉक टेस्ट देने का ही टाइम है ये, तो मॉक टेस्ट दें तो कौन से मॉक टेस्ट दें, और उससे परफॉर्मेंस जैसे कि चेक कर रहे होंगे मॉक टेस्ट देने के बाद, तो उनको थोड़ा किसी पोर्शन में कम नंबर लग रहे होंगे तो उनको थोड़ा अपने ऊपर डाउट हो रहा है या थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका कम हो रहा है। तो उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेरी थी कि सर इसको कैसे टैकल करें ऐसे टाइम पर लो स्कोर हो गया जैसे किसी सब्जेक्ट में। और उसके अलावा भी और कई सारी क्वेरीज थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो है कि एग्ज़ाम डेट, तो जैसा कि एग्ज़ाम डेट को लेके अभी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि एक जो बीच में एक फ़ोटो वायरल हुआ था, इसमें एक लेटर था यूपीपीआरपीवी का पुलिस से रिलेटेड कि उसमें जो डेट है 20 अक्टूबर से है, लेकिन ऐसा कोई अभी कंफर्म कोई भी ऐसा कुछ अभी वेबसाइट पर नहीं आया है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आप लोग जो भी हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चलो एक तो डेट रहता है तो थोड़ा उससे टारगेट रहता है कि हाँ ये 20 अक्टूबर डेट अगर आई हुई है तो यहाँ तक हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। थोड़ा सा डेट अगर पोस्टपोन हो जाती है तो थोड़ा ये लगता है कि पोस्टपोन होगी, थोड़ा हम रिलैक्स हो जाएं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर होगी, आपके कंधों पर 2 स्टार के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी होगी काफ़ी कुछ करने के लिए। तो जब पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप कैसे, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि कैसे वो लोग डेट के मतलब आगे पीछे होने पे एकदम विचलित हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई तुरंत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि डेट आगे बढ़ गई या डेट मतलब अभी क्लियर नहीं है। पहले तो कंपटीशन काफ़ी है, ठीक है, पहली बात आप लोग जान ही रहे होंगे। हालांकि वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी 9,534 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपके पास इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले 2016 वाला जो था, उससे पहले 2011 वाला, उसमें इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। ठीक है, तो या उससे पहले भी, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको उसको फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ये सोच के कि डेट बढ़ गई है, थोड़ा ढील तो बिल्कुल नहीं डालनी है, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है। जब तक कि आपका एग्ज़ाम है रिटिन वो हो नहीं जाता, आपको बिल्कुल भी कतई बिल्कुल भी रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी मेन जो हर्डल है, मेन आपका जो बीच का है बाधा आपकी सिलेक्शन से और अभी की स्टेज जो आप जिसमें भी हैं, तो जो एकमात्र बाधा, सबसे बड़ी बाधा जो मानता हूँ वो है आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर होना, जो कि आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग से रिटन एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता। उसके बाद की स्टेज तो ईजी है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, शारीरिक नापतोल होगी, जो आपकी हाइट वेट का मेजरमेंट है चेस्ट का, उसके बाद फिर आपकी रनिंग, तो वो सब हो जाता है। मेन आपका रहता है मेनली जो अभी करंट का जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, तो आप लोग उसकी तैयारी पूरे मन से कीजिए। और जो आपका डाउट था उसको लेता हूँ मैं कि जो मॉक टेस्ट कौन से दें। तो मॉक फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी रही, तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊँ आपको। तो टेस्ट सीरीज़, एक तो टेक्स्ट बुक मैंने बताई थी, उसके बाद एक मैंने बताई थी परीक्षा। तो परीक्षा टेस्ट सीरीज़ है वो अभी मैंने देखा काफ़ी अच्छी चल रही है, लेटेस्ट। तो आप चाहें तो उसको प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको टेस्ट सेक्शन में जाके यूपीएसआई यूपी उत्तर प्रदेश आप उसमें डालेंगे टैब में जाके, तो यूपी के आगे आपको यूपीएसआई के टेस्ट मिल जाएंगे। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 150 रुपये में आपको, आप मैथ्स 50 ये कोड है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 150 रुपये में पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। तो न केवल आप केवल यूपीएसआई के, बल्कि आप अगर अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उनको भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है आप पर केवल 150 रुपये में, और आपको साथ ही में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसी को एक स्टैंडर्ड मान के तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। ऑन एवरेज
आपका जैसे कि 160 क्वेश्चन आते हैं तो 120 के करीब टारगेट मान के चलिए, इतने क्वेश्चन मुझे करने ही करने हैं, तब आप अपने आप को मानिए कि सेफ जोन में हैं। और अगर आप 120 ईजिली कर पा रहे हैं, जो कि मतलब इतना ईजी नहीं होता है, तो क्या करिए, आप 130 के लिए ट्राई करिए, ठीक है। और सेक्शन वाइज जैसा कि आपको पता है, जो पहले 50% था 35% हो गया है जो आपको मार्क्स लाने, तो थोड़ा सा ईजियर हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाइए कि जो मतलब ऐसे कि ऐसे में किसी का एक मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई पोर्शन है चारों सेक्शन में वो कमज़ोर है, तो क्या कर सकता है वो दूसरे जो सेक्शन है उससे उसकी क्षतिपूर्ति उसके कंपेंसेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जीएस पे अगर कमज़ोर है उसकी और उसका मैथ काफ़ी अच्छा है, तो दोनों को मतलब रेशियो को मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो उसको केवल जीएस में 35% लाने होंगे। पहले क्या था, पहले उसको लाने रहते थे 50%, जो कि 40 में से 20 क्वेश्चन सही करना कोई इजी टास्क नहीं था। अब थोड़ा सा इजी है, 35%, यानी कि आपको 40 में से 14 क्वेश्चन ही सही करने हैं। पहले ये 20 क्वेश्चन थे, जो कि और माइनस मार्किंग नहीं है जैसे कि आप जानते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें से 4 हैं ऑप्शन, ठीक है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा तो उसको छोड़ ही दीजिए। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर मान लो आपको लग रहा है बाउंड्री लाइन केस हैं, तो आप उसको सही कर दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर आपके ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरा मैथ्स में स्कोर लो आ रहा है टेस्ट देने के बाद, तो देखिए ये टाइम है आपका, इस टाइम आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास टाइम इतना नहीं बचा है कि आप सारा सिलेबस लेके बैठो और इतनी मोटी मोटी बुक्स जो कि आपको सारी पता है कौन कौन सी बुक्स रहती हैं सारे सब्जेक्ट्स को, उनको पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आपके पास टाइम बचा है जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, उसको ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करने का। मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज़ करिए, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं उतना ही आप रिवाइज़ कर लें इस बचे हुए टाइम में, वही अपने आप में छोटी बात नहीं है। क्योंकि जो जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इसमें काफ़ी कुछ रिवाइज़ करने को है आपके पास। अगर फिर भी आपको लगता है रिवाइज़ कर पा रहे हैं आसानी से, आपके पास टाइम बचता है, तो अगर किसी को दिक्कत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, परसेंटेज चैप्टर में मैथ्स में, या फिर रीजनिंग में कोई चैप्टर है जैसे कि क्लॉक में किसी को प्रॉब्लम आ रही, तो पर्टिकुलर चैप्टर को मतलब टाइम निकाल के दिन में थोड़ा सा उसको देख सकता है, वीडियो देख सकता है, कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। लेकिन रिवीजन मस्ट है, और मॉक टेस्ट देने से आपको ये रियलाइज़ होगा कौन सा एरिया आपका जो है वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट पर तभी तो आप काम कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है और काम कैसे करना है उस पर, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को। आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक है उससे आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार और पढ़ लीजिए, कहीं और से सोर्स से इकट्ठा पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो आपको 4 सेक्शन में से जौन सा सेक्शन आपको कमज़ोर लग रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। कई लोग को जीएस में प्रॉब्लम होती है, तो जीएस में जैसे कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के तौर पर बताऊँ तो जीएस में आप क्या कर सकते हैं, जीएस में जो कि आप लोग को पता होगा, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके अलावा ये मूल विधि हो गया आपका, और बेसिक लॉज होते हैं कई सारे। उससे क्वेश्चन आपके 40 में से 15 क्वेश्चन तो करीब यहीं से आ जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन इसी से आए थे पिछले साल जो पेपर्स हुए थे। तो आप क्या करिए, उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए। इस टाइम जो आपका ऐसे इकोनॉमिक्स कम पड़ा है तो उसको मत पढ़िए, टाइम नहीं मिल रहा है। उसकी बजाय आप क्या करिए, टाइम जो ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना है जीएस में, तो आपको पॉलिटी, संविधान, मूल विधि, इन सब पर कीजिए। और हिस्ट्री में जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जैसे 5 क्वेश्चन आने तो 3 उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। और अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो उसके भी 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप क्या करिए, इस टाइम जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी करंट अफेयर्स है सारी रिवाइज कर लीजिए, या फिर नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ लीजिए। आपको इजीली मार्केट में इसकी जो पत्रिकाएं आती हैं करंट अफेयर्स की वो मिल जाएंगी। आप उसमें से भी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो भी हुए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन करंट से आए हैं, तो उन क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। बजाय इसका कि सब कुछ एक सिरे से पढ़ना चालू करने के बजाय स्मार्ट स्टडी में ये करिए कि जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उनको पिन पॉइंट करके उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसे ही आप रीजनिंग में कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो हिंदी थोड़ा ईजी है, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो रही तो ऐसे होनी नहीं चाहिए। अगर मान लो इंग्लिश मीडियम का कोई पर्सन है तो उसको हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिंदी तो ईजी है, अपनी मातृभाषा है, आप लोग यूपी के हैं, यूपी में हिंदी तो बोली जाती है, तो हिंदी को आप इजीली कवर कर सकते हैं। जो कि कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक हैं जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है, जिनमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको आप नेट से देख सकते हैं वीडियो। बाकी सारे टॉपिक्स आप जितने भी हैं वो सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। और हिंदी आप याद रखिए, हिंदी इज़ दी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट।
अगर आप हिंदी में अगर आप नंबर कम ला रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन के चांस कम कर रहे हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो हिंदी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक, और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी करना है, क्योंकि हिंदी में एक आप बुक कोई भी उठा के पढ़ लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बार बार, तो कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाला अगर सब्जेक्ट है तो वह है आपका हिंदी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उसमें, जैसे जीएस हो गया, आप उसमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा और आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इसमें आप ज़्यादा पढ़ के काफ़ी अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट को तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और जीएस को पढ़ते रहिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाली तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में ही क्वेरी के आंसर करने का। फिर भी ज़रूरत लगती है मुझे तो मैं एक नया वीडियो बना के सारे आपके डाउट्स लेके आऊँगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी आराम मत कीजिए जब तक कि आपका पेपर हो ना जाए। डेट बढ़ रही है तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए ना, कि आपको और टाइम मिल जा रहा है, बजाय इसके कि आप लोग उसको ये सोचें कि अरे डेट बढ़ गई, थोड़ा डिले हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठना है, ठीक है। सारी कुछ चीज़ों का ज़रूरत हो तो उसको सेक्रीफाइस भी कीजिए, इतना तो बनता है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप चैनल पर अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो इसके आते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।